नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की सियासत में एक ऐसे नाम की जो पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं निशांत कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार। क्या निशांत कुमार की सियासी लॉन्चिंग अब सचमुच होने वाली है? क्या बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा उभरने वाला है? और अगर हाँ, तो ये नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बिहार के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जो बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशकों से छाया हुआ है। 2005 में जब उन्होंने पहली बार बिहार की कमान संभाली तो राज्य जंगल राज से बाहर निकल रहा था। सड़कें, बिजली, स्कूल और अस्पताल। नीतीश ने बिहार को एक नई दिशा दी। लेकिन इस लंबे सफ़र में एक बात हमेशा चर्चा में रही। नीतीश कुमार ने कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं पर हमेशा तंज कसते रहे। हमेशा उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी और सत्ता को अपने परिवार से दूर रखेंगे। लेकिन अब 2025 आते आते हालात बदलते दिख रहे हैं। नीतीश के बेटे निशांत कुमार की सियासी लॉन्चिंग की चर्चाएं जोरों पर है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि निशांत कुमार कौन है। 20 जुलाई 1975 को जन्मे निशांत नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे हैं। 49 साल के निशांत अभी तक अविवाहित हैं और ज़्यादातर समय लाइमलाइट से दूर रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत कभी नौकरी नहीं की और ना ही राजनीति में सक्रियता दिखाई। उनकी मां मंजू सिन्हा एक स्कूल टीचर थी जिनका 2007 में निधन हो गया था। निशांत को अध्यात्म और दर्शन शास्त्र में बहुत रुचि है और ज़्यादातर वो पटना में एक सादगी भरी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वे अपने पिता के साथ सार्वजनिक जगहों पर नज़र आने लगे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में एक शादी समारोह हो या बख्तियारपुर में सम्मान कार्यक्रम, निशांत अब छुपे नहीं रहे। तो क्या वजह है? अचानक निशांत की सियासी लॉन्चिंग की बातें शुरू कैसे हो गई? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य। 73 साल के नीतीश अब पहले जितने सक्रिय नहीं हैं। बीते कुछ सालों में उनकी सेहत को लेकर सवाल उठते रहे हैं। दूसरा, जेडीयू में नेतृत्व का संकट। नीतीश के बाद पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं जो उनकी विरासत को आगे ले जा सके। ललन सिंह, आरसीपी सिंह जैसे नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या प्रभाव कम हो गया है। ऐसे में जेडीयू के कई नेता मानते हैं कि निशांत ही वो शख्स हो सकते हैं जो पार्टी को एकजुट रखे। बिहार की राजनीति में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है। लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान सौंप डाली है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान एलजेपी के चेहरा बन गए हैं। लेकिन नीतीश ने हमेशा इसका विरोध किया। वो लालू पर तंज कसते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को सत्ता में बिठाया। लेकिन अब जब निशांत की एंट्री की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि क्या नीतीश अपने उसूलों से पीछे हट रहे हैं? जेडीयू के नेता इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। उनका कहना है कि निशांत का आना पार्टी की मजबूरी भी है और ज़रूरत भी। अगर नीतीश के बाद जेडीयू बिखर गई तो बिहार में आरजेडी और बीजेपी का दबदबा बढ़ जाएगा। निशांत की सियासी पारी की पहली झलक पिछले साल बख्तियारपुर में दिखी, जब अपने दादाजी के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में निशांत ने लोगों से अपील की कि वो नीतीश कुमार और जेडीयू को वोट दें। ये पहली बार था जब निशांत ने सार्वजनिक तौर पर अपने पिता के लिए समर्थन मांगा हो। इसके बाद से ही जेडीयू के नेता खुलकर बोलने लगे। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हम उनके बयान का स्वागत करते हैं। परमहंस कुमार जैसे नेताओं ने तो निशांत को ईमानदार और दूरदर्शी तक कहा जाएगा। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता भी निशांत की तारीफ में पीछे नहीं रहे। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि अगर कोई पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे और उनका स्वागत होना चाहिए। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी युवा छवि के साथ आरजेडी को मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी जो नीतीश की सहयोगी है अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। ऐसे में निशांत का सियासत में आना जेडीयू के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। खास बात यह भी है कि निशांत की छवि साफ है। वो किसी विवाद में नहीं रहे, ना ही उनकी कोई नकारात्मक छवि है। उनकी सादगी और शांत स्वभाव को जेडीयू एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है और इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है।
निशांत की लॉन्चिंग की खबरें जहां जेडीयू कार्यकर्ता में उत्साह लाई, वहीं कुछ लोगों ने इनका विरोध करना भी शुरू कर दिया। पटना में पोस्टर लगने लगे, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये विरोध नीतीश के उसूल को याद दिलाता है जो उन्होंने सालों तक बरकरार रखे। सवाल ये है कि क्या निशांत की एंट्री से नीतीश की परिवारवाद विरोधी छवि को धक्का लगेगा या फिर ये जेडीयू को बचाने का आखिरी रास्ता है। निशांत ने अभी तक अपनी सियासी योजना साफ नहीं की है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे तो वो सवाल को टाल जाते हैं, लेकिन उनके हालिया बयान और पिता के साथ बढ़ती मौजूदगी से साफ है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक निशांत होली के बाद सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। जेडीयू सूत्रों का कहना है कि निशांत अब तैयार हैं, बस नीतीश की हरी झंडी का इंतजार है। तो क्या निशांत कुमार बिहार की सियासत में नया इतिहास रचेंगे? क्या वो अपने पिता की विरासत को आगे ले जाएंगे या फिर सिर्फ एक चर्चा बनकर रह जाएगी? इसका जवाब तो वक्त नहीं देगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का दौर खत्म होने की कगार पर है और निशांत उस दौर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता के सामने निशांत की शांत और सधी हुई छवि कितना कमाल दिखाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं, क्या निशांत कुमार की सियासी लॉन्चिंग जेडीयू को नई ताकत देगी या फिर नीतीश की परिवारवाद विरोधी छवि को नुकसान पहुंचेगा? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।